मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम घड़ी मंगलम कुंदारी जय देवस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वश्रीमान् जैनं जयतुं शाश्वतं जैनं जयतुं शाश्वतं सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने आत्मरूपयं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा सी। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्ययपणे ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करो। मोह के अभाव के उपाय वाली ये अद्भुत गाथा है। इसमें टीका की कुछ पंक्तियों पे हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया है, कुछ पंक्तियों पे विशेष विचार किया था। देखो पढ़ता हूँ कहाँ तक हमारा चला है सिलेबस। जो वास्तव में अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है। और अरिहंत का स्वरूप अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसीलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है ना। कुल मिला के आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान होए, निज आत्मा का ज्ञान होए तो मोह का अभाव होता है। इसमें जो अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जो जानने की बात कही, तो उस अर्थात तो द्रव्य को द्रव्य रूप से, गुण को गुण रूप से और पर्याय को पर्याय रूप से जानने की बात कही, तो वह द्रव्य का द्रव्यपना क्या है, गुण का गुणपना क्या है और पर्याय का पर्यायपना क्या है, ये तीन जो बिंदु है, तीन जो बात है, उस पर विशेष चर्चाएं कल तक हो चुकी है। यानी एक प्रकार से वो जो द्रव्य का द्रव्यपना की बात मैंने कही थी, तो द्रव्य का द्रव्यपना क्या है कि जो वस्तु है उसका जो सत्पना है, उत्पाद वे द्रव्यात्मक सत्य, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य, तो द्रव्य का जो सत्पना है, यानी हर पर्याय में जो जिसकी मौजूदगी रहती है, ऐसा एक भी कालखंड नहीं हो, ऐसा एक भी पर्याय नहीं हो कि जहाँ वो द्रव्य की मौजूदगी न हो। वही उसका सत्पना, वही वैसा इस प्रकार का अस्तित्वपना ही द्रव्य का द्रव्यपना है। थोड़ा 2-3 मिनट में तीनों की बात संक्षिप्त रूप से करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो भले हर पर्याय का व्यय होते हुए नई पर्याय उत्पन्न होवे, तो वह हर नई पर्याय में वह द्रव्य कौन सा
कि जो पूर्व पर्याय रूप में था और वो वही पूर्व पर्याय रूप से वे को प्राप्त हुआ, वही द्रव्य उसी समय नई पर्याय उत्पन्न हुई, वहाँ पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी विशेषताओं के साथ, यानी अपनी पूरी संपत्ति के साथ मौजूद रहता है। ऐसा अनादि अनंत प्रवाह में, काल प्रवाह में द्रव्य इस प्रकार से अपनी सत्ता को लिए हुए मिलता है। चाहे हर वस्तु के लिए जितने भी पदार्थ दुनिया में दिखते हैं, जितनी भी वस्तु ये है, उसका ये द्रव्यपना, ये इसका कायमपना, वो ही वास्तव में उस कारण ही उस वस्तु को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्यपना हुआ। देखो, हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की चिंता रहती है, अपनी मौजूदगी की चिंता रहती है। दुनिया में भी अस्तित्व को लिए हुए ही वास्तव में दुनिया में उस बात को लेके ही झगड़ा होता है, ये दुखी होता है। देखो, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जावे प्रसंग में और उसके अगर अस्तित्व की, उसके हाजिरी की नोंद नहीं ली जाए तो दुखी हो जाता है। यहाँ तो कहते हैं कि तेरी हाजिरी की नोंद केवल ज्ञान में है, तेरी सदा हाजिरी की नोंद, तेरी सदा हयाती की नोंद केवल ज्ञान में है। केवल ज्ञानी ने जानना है। प्रकृति में ऐसा न्याय है कि तेरी हयाती अनादि अनंत प्रवाह में, अनादि से लेके आज तक और आज से लेके अभी आने वाला अनंत काल तक, जो भी कालखंड रहेगा, जो भी वास्तव में पर्याय रहेगी, जो भी विशेषता को प्राप्त होता हुआ यह द्रव्य पाया जाएगा, है ना। ऐसा, और ऐसा ही नहीं कि वो खाली रहेगा, है ना, अपने अनंत विशेषणों के सहित होगा। अब इसके बाद गुणपना लेना है। तो पहले ये सत्ता कैसी सत्ता है, ये उत्पाद व ध्रुव्यात्मक जो सत्ता, ये तीन अंशों में पूर्व पर्याय के व्यय रूप नई पर्याय उत्पन्न हुई, तो उसमें वह द्रव्य अपने पूरे बल सहित वहाँ हाजिर रहता है। ऐसे हर कालखंड में, ऐसे हर कालखंड के अनुसूति प्रवाह में यह हर वस्तु इस प्रकार से अपनी सत्ता को लिए हुए बसती है, रहती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सत्यपना है, यही उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत्य ही जो द्रव्य का लक्षण कहा गया है, ये द्रव्यपने के रूप में बना रहता है। इसीलिए उस वस्तु को द्रव्य संज्ञा मिली। ठीक है, अब मैंने गुणपना की बात कर लेता हूँ 2 मिनट में, कि वह जो वस्तु है, वह जो सत्ता है, तो वो सत्ता में जो वस्तु रही है, तो वह अनंत विशेषणों के सहित होती है ना। अर्थात अनंत विशेषणों के साथ वो उसका अभेदपना रहता है, वो खाली नहीं रहता, खाली डोल की तरह नहीं होती वस्तु। तो वो अभेद रूप से अनादि से अनंत काल तक अनंत विशेषताओं के सहित वह द्रव्य पाया जाता है, और हर हालत में ये विशेषताएं मौजूद रहती है ना। ये विशेषताएं पूरे द्रव्य में और उसके हर हालतों में, सब भागों में और सब हालतों में ये विशेषता लिए हुए वह द्रव्य वास्तव में एक प्रकार से अपनी प्रभुता को प्राप्त है, ऐसा समझ लो। यानी देखो, न संख्या कम बढ़ होती है और न उस विशेषता अर्थात उस गुणों का किसी काल में अभाव और किसी काल में सद्भाव, ऐसा काल भेद भी नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से अपनी अनंत विशेषताओं लिए हुए है ना, हमेशा रहना, यानी विशेषण किसे कहते हैं कि जो द्रव्य के साथ जो विशेषताएं, जो विशेषण है, जो विशेषताएं है, वो कायम रहना, उससे अभिन्न रहना। जैसे गुड़ में गड़पण है, जैसे मिश्री में मिठास है, जैसे मिर्ची में तिखास है, इस भांति है ना वो हर द्रव्य में ज्ञान में, क्योंकि जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ ज्ञान है, जब जब आत्मा है तब तब ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञायक है, आत्मा है। इस प्रकार से बिना ज्ञान के आत्मा नहीं होता। तो ये तो मैंने ज्ञान का उदाहरण दिया, वैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र
है ना, सुख सुख वीर्य अस्तित्व वस्तुत्व परमेत्व सारे ऐसे अनंत अनंत विशेषण से युक्त वह द्रव्य उस मई कहते गुरुदेव से, उस मई गुणमयी उस विशेषतामयी, तो उस द्रव्य से प्रदेश की भिन्नता नहीं रहती, काल की भिन्नता नहीं रहती। इस प्रकार से रहने रूप उस विशेषताओं का इस प्रकार से रहने रूप जो परिचय है वही उसकी गुणता है, गुण की गुणता है, यहाँ कहा गुणपना है। तो ये गुणपना की बात यहाँ हो गई। इसके बाद पर्याय की जो पर्यायपना, तो विशेष बात कल हुई थी कि ये जो पूर्व की पर्याय का व्यय पूर्वक पलट कर उत्पन्न हुई, पूर्व की जो पर्याय होती है वह पलट कर उसका व्यय पूर्वक अर्थात पलट कर उत्पन्न हुई, तो उसका पलट जाना, कब कब पलटना, हर समय में पलटना। तो हर समय में पलटता है, हर समय में द्रव्य की वो पर्याय जो होती है वह पलटती है और उत्तर पर्याय को प्राप्त होता हुआ वहाँ द्रव्य रहता है। तो इस प्रकार से ऐसा हर समय में पूर्व पर्याय के व्यय रूप पलटते हुए वो नई पर्याय का उत्पन्न होना, तो ये पलटना ही, पर्याय का पलटना ही, परिवर्तन ही, परिणमनशीलता ही वास्तव में उस पर्याय की पर्यायरूपता है। और ये परिणमनशीलता हर समय होने से, हर समय परिणमनशीलता होने से वह परिणमनशीलता की मुदत एक समय की है, हर पर्याय की, हर परिणाम की मुदत एक समय की है, और वह वास्तव में अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित है। ऐसे हर पर्याय का पर्यायत्व, परिणमनशीलता, ये पर्यायपना, पर्याय स्वभाव पूर्वक ही वो पर्याय होती है, चाहे पर्याय के विशेष में जो भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पर्याय रूपता ख्याल में आवे तो कौन सी भी पर्याय का अहंकार नहीं होगा और कौन सी भी पर्याय का हमें हिंता दीनता का अनुभव नहीं होगा। ये पर्याय रूपता ख्याल में आवे तो वह पर्याय जो बाह्य है, बाह्य में विशेषताएं जो होती है ना, जो विशेष परिणाम है, वो विशेषता में स्वभाव सदृश्यता मिल जाती है, स्वभाव जैसे ही सदृश्यता प्रकट हो जाती है, और इस प्रकार से वह पूज्यता को प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। ये बातें यहाँ आई थी। और हर परिणाम का ऐसा वर्तन रूप त्रिकाल नित्य स्वभाव है, वे ही वास्तव में पर्याय का पर्यायत्व है। इतनी चर्चा यहाँ कल जो द्रव्य की द्रव्यता क्या है, द्रव्यपना क्या है, गुण का गुणपना क्या है, और पर्याय का पर्यायपना क्या है, यही हर वस्तु इस द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना से रचित है ना, सत्ता को लिए हुए विश्व में मौजूद है, अनादि अनंत है, त्रिकाली है। यही त्रिकाली स्वभाव, यही त्रिकाली स्वभाव है जो त्रिकाली की दृष्टि कहते हैं ना गुरुदेव जी। यही त्रिकाली, चाहे फिर वो चेतन रूप पदार्थ हो कि चाहे वो जड़ रूप पदार्थ हो, हर पदार्थ की ये त्रिकालीपना है ना। तीन काल नहीं, इसमें काल भेद नहीं पड़ता, बुद्ध भविष्य वर्तमान की बात यहाँ नहीं है, यहाँ त्रिकालीपना है ना, यही अन्वयपना है, भी आगे आने वाला है। तो इस प्रकार से पदार्थ की द्रव्यता, पर्यायपना और गुणपना जो इससे रचना हुई है, इससे इस बंधारण से बनी हुई हर वस्तु ही दुनिया में है। तो अब मुझे बताओ कि कौन सी वस्तु में द्रव्य में क्या करना है टिकाने के लिए, अच्छा उसमें गुण लाने के लिए क्या करना है। जब द्रव्य हमेशा टिकता है और गुण सर्व प्रदेशों में और सर्व हालतों में रहते हैं, तो गुण लाने की बात कहाँ रही। और ठीक है, परिणमन तो करावे ना, क्योंकि परिणमन भी वो हर समय पूर्व पर्याय के व्यय रूप होता हुआ नई पर्याय रूप उत्पन्न होता है वह द्रव्य, और वहाँ पाया भी जाता है उत्पादित द्रव्य अंश इस पर्याय का अनादि अनंत से अखंड रूप से बना रहता है। तब मुझे बताओ कि पर्याय को भी आगे पीछे करना या लाना और किसी को पलटाना या किसी से अपने को पलटाना, वो सारा जो मामला है, जो वो खोटी सोच है, वो सारा भ्रम है, मोह है, वो सब मिटता है और जीव निराकुलता को, निर्विकल्पता को प्राप्त होता है। इसका नाम आत्मा को प्राप्त होता है। ऐसी बात आई। देखो, इसमें एक बात मुझे याद करानी है कि कोई ऐसा कह सकता है, कल किसी ने मुझे पूछा था, कोई कहे कि वस्तु का ये द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना
कि जो स्वरूप की आप जो बात चल रही है वह क्या प्रमाण का द्रव्य हुआ, वह क्या प्रमाण की बात है? तो कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्रमाण की बात नहीं है, वो दृष्टि का विषय है। ये सुधने के विषय बुद्ध भगवान आत्मा की बात है। ये वास्तव में द्रव्यार्थिक नय के विषय वस्तु है, ये पर्यार्थिक नय की बात नहीं है। प्रमाण के पर्यार्थिक नय की बात भी नहीं है, प्रमाण के द्रव्य की बात भी नहीं है। समझ में आया ना? ये तो अरिहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्याप्त, अरिहंत आदि पर्यायों सहित अगर वो द्रव्य को देखा जाए तो प्रमाण का द्रव्य हो जाएगा। और ये तो अरिहंत पर्याय को प्राप्त उस परमात्मा की, उस अरिहंत नाम के पदार्थ की, अरिहंत नाम के द्रव्य की द्रव्यता, द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना की जो त्रिकाल है, ये जो उस रचना त्रिकाल रचना है, ये इस प्रकार से रचित वो त्रिकाल वस्तु है। इस प्रकार से तीन प्रकार की ये सत्ता, तीन नहीं है, ये तीन प्रकार की युक्तम, युक्तम यानी एक सत्ता है। समझ में आया? तो ऐसी सत्ता को अगर हर वस्तु में ऐसी सत्ता पाई जाती है तो न द्रव्य में कमी, न गुण में कमी, न पर्याय में कमी, है ना, न पर्यायत्वपने में कमी। तो इस प्रकार से जब कोई देख लेता है ना, इसको भगवान ने सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने देखा है, तो इस परिपूर्ण रूप से, है ना, 24 कैरेट सोने की तरह तो उनका ये परिणाम प्रकट हो गया है, अर्थात तो उसका लाभ ले रहे हैं, है ना। वो बिना अशुद्धता के जीवन बन गया है, परिपूर्ण शुद्धता का वो लाभ ले रहे हैं, है ना। ये यहाँ बात आगे करने वाले, इसलिए यहाँ प्योर दृष्टि का विषय है, प्योर शुद्धने का विषय है ना, प्योर एक प्रकार से निश्चयने का विषय है, परमार्थ स्वरूप की बात है। इसमें कोई अपेक्षा नहीं, पारिणामिक भाव स्वरूप तो कहा था मैंने कल, तो इसमें कौन सी भी लगने वाली है कोई भी अपेक्षा, न कोई ये निमित्त की अपेक्षा है कि न इसमें कर्म की अपेक्षा है। ये द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय में मुझे बताओ, जब इस पर्याय का पर्यायपना इस सब के लिए कहा तो इसमें कोई कर्म की भी अपेक्षा नहीं लागू होती, और न गुण में जो गुणत्व है उसमें ना लागू होती। समझ में आया कि नहीं? देखो, आपने सुना होगा दृष्टि के विषय की बात तो बहुत चलती है, यही गुणत्व लिए हुए जो अनेक गुण हैं उसका अभेद रूप से तो दृष्टि का विषय हो जाएगा, मगर उसको भेद करोगे तो पर्यार्थिक का विषय हो जाएगा। ऐसे ही पर्याय रूपता अगर लेते हो तो पर्याय रूपता से अभेद द्रव्य को लोगे तो वो दृष्टि का विषय हो जाएगा, और इस पर्याय रूपता की ओर से उस उपाधि सहित पर्याय को ले लोगे तो पर्यार्थिक का विषय हो जाएगा, वो दृष्टि का विषय नहीं होगा, वो ज्ञेय मात्र है ना। वो वास्तव में आश्रयभूत नहीं है उस ओर से द्रव्य, और उस ओर से अगर लक्ष्य करते हैं तो भेदभाव खड़े हो जाते हैं, और दृष्टि का विषय पर्याय रूपता बन गया हो तो वो सारे भेद है वो ज्ञेय मात्र तरीके ज्ञानी को रहता है। वो जान लिया कि ये इसकी पर्याय में इतनी शुद्धता है, इसकी पर्याय में इतनी अशुद्धता है ना, और अपनी पर्याय में इतनी अशुद्धता है, तो उसके अभाव रूप प्रयास करने के लिए विकल्प होता है। मगर पर्याय रूपता, द्रव्य रूपता, गुण रूपता से जब देखता है तो वो पर्याय की शुद्धता अशुद्धता की तरफ भी लक्ष्य नहीं जाता, और स्वयं पुरुषार्थ उठता है, अर्थात तो वह स्वभाव की दृष्टि हुई वहाँ ही उपयोग लीन होता है। तो जो अंतर है, अशुद्धता है, वो निकल कर विशेष में शुद्धता प्रकट हो जाती है। वो किसी एक कालखंड को अगर मुख्य करे तो केवल ज्ञान रूप है, शुद्धता रूप है, ऐसा ज्ञान किया जा सकता है। इसीलिए ये इस प्रकार से समझना ये प्रवचन सार है, क्योंकि हमने वो एकांत से वो ज्ञायक भाव को ही सुन रखा है, और मैंने तो ज्ञायक भाव या शुद्धात्मा को भी द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्म में किस प्रकार से शामिल है, क्योंकि वो अंश भेद नहीं है, वो अंश को खंडित मत करना, वो अंशी है। द्रव्यार्थिक का विषय होने से भले अंश का हो, मगर यहाँ उसे अंशी के रूप में लिया है, क्योंकि उसके द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व की ओर से देखे तो उसकी परिपूर्णता और शुद्धता की सिद्धियाँ होती। समझ में आया ना? और अपने अपने प्रदेशों के साथ वो पदार्थ पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने चतुष्टय में इस चीज़ को पाना, ये स्वचतुष्टय की बात है। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से यहाँ कहा है। परद्रव्य की तो बात ही नहीं, अपने स्वचतुष्टय में, अपने ही चतुष्टय में जो स्वचतुष्टय की ओर से देखने की बात, त्रिकाल चतुष्टय की ओर से वस्तु को देखने की बात है, तो वो दृष्टि का विषय है ही, ये तो अनुभव का विषय है ही, मात्र जानने का विषय नहीं है ना। जानकर ऐसा ही ये अपने को अनुभव ना, यानी इसको प्रतीत में लेना, विश्वास में लेना, है ना, इसका नाम दृष्टि का विषय है ये।
इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब इसके बाद में टीका की उसी जो 5 पंक्ति की एक पहली जो 1.5 पंक्ति है उसी की चर्चा आपने अभी तक सुनी है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखो, जो वास्तव में अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है। क्या अर्थ इसका? अपने आत्मा को जानने का अर्थ क्या? तो ये द्रव्यत्व रूप, गुणत्व रूप, पर्यायत्व रूप, द्रव्य के द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना जैसे भगवान का है, जैसे हर द्रव्य का है, जैसे भगवान ने अपने में देखा है, भगवान ने स्वयं ने अनुभव किया है, ऐसा द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व हमारे लिए भी सिद्धि हुई। क्योंकि ये कोई एक अरिहंत के द्रव्य की बात नहीं है। वो तो अरिहंत को इसलिए बीच में लिया कि इन्होंने अनुभव किया है, एक तो बताया है और अनुभव किया है, और हम उनके माध्यम से जानकर सिद्धि भी कराए। अभी सिद्धि की ना, मालूम पड़ता है, उदाहरणों से मालूम पड़ता है, युक्ति से मालूम पड़ता है कि भले वो कल था, कल थी, आज है, और आने वाली कल होगी, पर उस कल और आज और आने वाली कल में मैं तो हमेशा पाया जाता हूँ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से मुझे बताओ कि ये सिद्धि भी होती है, सिद्धि भी करी तो ये अपने अस्तित्व की सिद्धि, अपने उस जो अस्तित्व है तो अपने गुणत्व की सिद्धि और अपने पर्यायत्व की सिद्धि यहाँ होती है। तो यहाँ कहते हैं कि इस रूप से अपने आत्मा को जानता है। जो जानता है अर्थ का देखो, मैं उसको भाव हासिल कराता हूँ। जो अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, यानी वही वास्तव में सुखी होता है, वही वास्तव में है ना आनंद में रहता है। आत्मा को जानने का अर्थ ही आनंद में रहना है। ये भी एक भाव निकलता है इसमें से, मैंने लिया था बीच में एक बार। अपने आत्मा को जानता है यानी मजे में रहता है। मजे में रहता क्यों रहता है? अभी उसका आप कारण ढूंढो। मजे में कैसे रहा जाएगा? क्योंकि निर्विकल्प होता है। समझ में आया ना? अब अच्छा, अभी आगे समझो, निर्विकल्प क्यों होता है? क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। अच्छा, वस्तु निर्विकल्प कैसे हुई? ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व में कौन सा विकल्प है? विकल्प निरपेक्ष तो सिद्धि की। जब पदार्थ का जो सतपना हर पर्याय में, हर नई उत्पन्न हुई पर्याय में, हर पूर्व पर्याय के वैरूप जो पर्याय नई उत्पन्न होती है उसमें मौजूद रहता हुआ वर्तता है ना, उसमें मौजूद रहता हुआ बहता है, उसमें मौजूद रहता हुआ होता है ना, हमेशा अनादि अनंत काल प्रवाह रहता है। बताओ मुझे उसमें अभी क्या विकल्प करना है? जब ये वस्तु का स्वरूप है, हमने सिद्धि की, उदाहरण से सिद्धि की, सिंह आदि मारीच आदि की पर्याय से सिद्धि की। हमने पूर्व में वो शिशु, बचपन और वृद्धत्व आदि की ओर से सिद्धि की। वो सिद्धि की यानी वो हमारे ज्ञान में प्रूव हुआ। तो अब मुझे बताओ कि इसमें अपने को रहने में, हर समय रहने में हमारा सतपना, हमारा सत लक्षण, हमारा सत स्वभाव, उस सत स्वभाव से हम अभिन्न होने से ये हमारा सतपना बना रहता है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें कौन से विकल्प की, कौन से दवा की, कौन से दुआ की, कौन से विचार की आवश्यकता है? तो क्या नहीं है, तो निर्विकल्प हुआ। समझ में आया? कोई कहे कि नहीं द्रव्य के संबंध में तो निर्विकल्प हो गए, मगर गुण के संबंध में तो गुणत्व बताया ना, तो उनकी जितनी भी विशेषता, जो भी द्रव्य की जो जो विशेषताएं होती है वो विशेषता पूरे भाग में रहती है। वो द्रव्य का स्वरूप है और गुण का स्वरूप है, वो उसके ही आश्रय से होगा ना। जैसे वो भी गड़पण गुण में होगा, है ना, मिठास मिश्री में होगी। मिठास निकाल के मिश्री की कल्पना करो, हो ही नहीं सकती। तिखास निकाल के मिर्ची की कल्पना करो, हो ही नहीं सकता। अच्छा, कभी कभी वो तिखास होगी, कभी कभी नहीं होगी, ऐसी कल्पना करो, हो ही नहीं सकता। तो जब वो पुद्गल में नहीं हो सकता तो फिर जीव में कैसे हो सकता है कि बिना ज्ञान के आत्मा की कल्पना हो सकती है? क्या समझ में आया कि नहीं? अगर एक ज्ञान गुण के माध्यम से ही तुम सोच लो, चैतन्य के माध्यम से, तो ऐसे अनंत शक्तियों, अनंत विशेषताएं, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, है ना, द्रव्यत्व आदि सारी शक्तियों के साथ ये पुंज सदा काल बना रहता है, इसकी भी सिद्धि हुई। अब मुझे बताओ कि आत्मा को चेतनमयी करना है कि आत्मा चेतनमयी है, ऐसा नक्की करना है। अच्छा, चेतनमयी क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव है चैतन्य, उसका गुण है
और गुणपना इसे कहते हैं कि जो कायम रहे, पूरे प्रदेशों के साथ, द्रव्य के साथ सदा रहे, अभिन्न रहे, तो ये रहता ही है। तो इस प्रकार से इसकी सिद्धि की। अब मुझे बताओ कि आत्मा में कोई गुण आदि गुण कहीं से उधार के लाने हैं, या किसी को अपना ज्ञान गुण आदि दे के चेतन करना है, नहीं करना है, तो उसमें भी विकल्प नहीं रहा। ठीक है साहब, उसमें तो विकल्प नहीं रहा, मगर अभी पर्याय जो पलटती उसमें तो विकल्प करना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा ना। कोई अच्छी पर्याय हो तो रोकना पड़ेगा ना, कोई अच्छी पर्याय हो तो रोके, या फिर अगली पर्याय के लिए अभी की पर्याय में तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसका भी जवाब दे दिया आचार्य ने। और वो सिद्धि भी होती है कि हर समय जो पूर्व पर्याय का व्यय होकर नई पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा हर समय होता है। किसके होता है कि हर द्रव्य में होता है, और इसके लिए किसकी राह देखनी पड़ती है? नहीं, वो स्वभाव है उसका, पर्याय स्वभाव है ही, है ना। वो इसीलिए, और किसको टिकाना है, एक समय की मुदत वाला है। अच्छा, आगे की पर्याय के लिए क्या करना है? जब एक समय की है तो दूसरे समय में रहेगी ही नहीं, तो फिर उसमें कौन सी संस्कार डालना है, कौन से परस्पर अप्रवत है? तो ये भी कोई कहीं भी मजदूरी, कहीं भी विकल्प की मजदूरी नहीं होती। इसीलिए जो जितने भी संकल्प किए हैं कि मैं करूँगा, मैं इसको पलटाऊँगा, मैं इसको अपना बना के रहूँगा, या मैं उसको ऐसा सेट करूँगा, मैं उसे बराबर सुखी करूँगा, तो ये कुछ भी कहीं भी करूँगा मरूँगा है, ये सब समझ में आया ना। तो ये इस प्रकार की बातें सिद्ध नहीं होती। तो अब मुझे बताओ कि इसमें भी कोई विकल्प करना नहीं रहा, ये तो हमें ख्याल में नहीं था, इसीलिए कुछ न कुछ संकल्प करते थे, यानी कोई न किसी प्रकार वो संकल्प, यानी श्रद्धा की बुद्ध, मैं कर सकता हूँ, मैं करके सुखी हो जाऊँगा, तो ऐसे संकल्प करते थे। फिर उस अनुसार विकल्प करते थे। सारे ज्ञान की बर्बादी, यानी सारे श्रद्धान के हमपना की बर्बादी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बर्बादी हमने कर ली थी। यहाँ कहते हैं कि जब ये बात आई न कि अपने आत्मा को जानता है, इसका अर्थ कि जो अर्हंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को जानता है, अर्थात तो द्रव्य के द्रव्यत्व को, गुण के गुणत्व को, पर्याय के पर्यायत्व को जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है। आत्मा को जानता है यानी सुखी हो जाता है, खुश रहता है, निराकुल होता है। तो निराकुल कैसे होता है? क्योंकि द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को जब सिद्ध करते हैं तो विकल्प का कोई नाम निशान नहीं, राग द्वेष खड़े नहीं होते, अर्थात विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। तो विकल्प उत्पन्न नहीं होता तो विकल्प नहीं रहता, तो वो निराकुल होता है। यानी किसी भी जात की पराधीनता नहीं रही, किसी भी जात की आधीनता नहीं रही, यानी और नहीं रही, यानी है ही नहीं। ये पता चले तो वो परिणाम में जो रहती थी भ्रम में, वो भ्रम नहीं रहा। भ्रम नहीं रहा इसका अर्थ आत्मा को जाना, भ्रम नहीं रहा इसका अर्थ कि सुखी हुआ, यानी सुखी हुआ इसका अर्थ है आत्मा को जाना। आत्मा को जानने का अर्थ है कि सुखी होना। इतना ख्याल में आया? देखो ये टोन भी आपको समझना चाहिए, है ना। ये आगे तो ये कह के बताया था कि कैसे आत्मा को जाना, क्योंकि दोनों समान है ना, निश्चय से दोनों का समान है। तो उनका जाना यानी उनका प्रूव किया हमने, उन्होंने जो बताया था उस आधार से प्रूव किया। अर्थात तो उन्होंने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का जो स्वरूप बताया है, तो उनका जैसा है वैसा सबका है ना। वो सिद्धि भी होती है, ऐसा सिद्धि होती हुई मालूम पड़ती है बातें सारी। तो अगर ये सही मालूम पड़ा हो, यानी उसमें प्रतीति जागी हो, तो समझ लेना कि वो जो अंतर था कहाँ था? अपने सोच में। वो किसके बारे में? जो सब द्रव्यों के बारे में, ये छोटा बड़ा वो सारा अंतर मिट गया, क्योंकि हर पदार्थ जितनी भी वस्तुएं है वो द्रव्य गुण पर्यायमयी है, और द्रव्य गुण पर्यायमयी है, उसका क्या अर्थ हुआ हमने इतना खुलासा से किया। आज तो मैं ले रहा हूँ कि इसका लाभ क्या हुआ, समझ में आया ना। तो इसका लाभ ये होता है। अब ये लाभ हुआ हो तो मानना कि अब 80वीं गाथा का जो कमर कसी थी आपने, वो कमर या हमने सबने कमर कसी थी ना आचार्य अमृतचंद्र देव के साथ, मोह के अभाव की, तो मोह का क्षय करके हम रहे, वो कमर कसी हमने, ऐसा माना जाएगा। नहीं तो क्या है? दिमाग कसा, बुद्धि कसी, कमर तो नहीं कसी। बुद्धि कसी का अर्थ क्या है? खाली धारणा में लिया। कमर कसने का अर्थ क्या है? कि समर्पण, श्रद्धान, ज्ञान, है ना, और स्थिरता का समर्पण, तभी कमर कसी कहलाएगी। ये बात यहाँ ली है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। देखो मन नहीं करता मुझे इस विषय से आगे बढ़ने का, यही मैं रम रहा हूँ, क्योंकि ये विषय नहीं है, वास्तव में प्रयोग है, वास्तव में औषधि है ना। बोलना तो मात्र बहाना है,
है ना। विचारना तो मात्र बहाना है, तो उसका आधार लेके या औषधि का सेवन कर करके अंदर में अभ्यास रूप विज्ञान अभी ही चालू ही कर है हम सबके, है ना, पोषण ही कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, यानी रोमांच उठ रहा है। आनंद यानी रोमांच ले लेना, अतीन्द्रिय आनंद की बात नहीं है। यानी हमें एक इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे संसार का अंत निश्चित है ना। इस पर्याय के क्रम में ये संसार का अंत का वास्तव में विशेषपना है। समझ में आया कि इस कालखंड वो कालखंड हमारे अनुसूति प्रवाह में मौजूद है। सर्वज्ञ के ज्ञान में इस बात की नोंद है, ऐसा कहा। ये क्या अर्थ है? सर्वज्ञ के ज्ञान में इस बात की नोंद है, तो ये पर्याय की पर्यायरूपता आई कि नहीं आई, क्रमबद्धता आई कि नहीं आई। इतना अद्भुत मार्ग है भाई, इतनी अद्भुत बातें इसमें आई है। अब इसको सोचना। देखो अभी थोड़ा सा आगे लेता हूँ। एक तो दोनों में अंतर नहीं है, तो इस प्रकार से आत्मा को जाना जा सकता है। और लिखते हैं, और अरिहंत का स्वरूप अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट सर्व प्रकार से स्पष्ट है ना। इसीलिए उनका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है ना। आत्मा का ज्ञान होता है ना, आत्मा के ज्ञान से, अपने आत्मा के ज्ञान से ही मोह का क्षय होता है, ये मूल बात थी। तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? तो दो बातें कही। एक तो अरिहंत को द्रव्यत्व रूप से, गुणत्व रूप से, पर्याय रूप से जानने से आत्मा का ज्ञान होता है। अभी तक ये बात तो हमने खूब चलाई कि कैसे होता है, क्योंकि उनके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व जानने से द्रव्य का द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व ख्याल में आया, और वो ख्याल में आया तो हम भी तो एक द्रव्य है, तो हमारे द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व में जो मनुष्य रूपी वस्तु हूँ, पदार्थ हूँ, है ना, उसका भी द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व समान है। इस प्रकार का है, इस भांति है जो अभी तक समझाया है। तो ऐसा हमने समझाया है क्या? हमारे समझ में आया है, ये बात समझ में आया क्या? इस बात की सिद्धि हुई युक्ति के द्वारा। ये बात की एक प्रकार से हमारी मान्यता में इस बात का स्वीकार हुआ। मान्यता में स्वीकार होना बहुत बड़ी बात है ना। ये अभ्यास रूप विज्ञान का फल है। मान्यता में स्वीकार होना, मान्यता में दृढ़ होना, और मान्यता में इस प्रकार की मान्यता हो जाना। समझ में आया कि नहीं? तो ये है मूल बातें। तो ये हुआ है, तो आत्मा को जाना। और दूसरे कैसे जाना, किस प्रकार से जाना जाता है, तो और भी बातें बताई है कि जो अरिहंत का स्वरूप है वो 24 कैरेट सोने की तरह अंतिमताव को प्राप्त है। 16 वाला सोना, 16 वलय को प्राप्त हो गया है। 16 आनी सोना, 16 आनी शुद्ध सोना, 24 कैरेट अभी तो कहते हैं ना, 100 अंची सोना, 24 कैरेट सोना, सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, सर्व प्रकार से स्पष्ट है। यानी वो शुद्धता उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो उनका ज्ञान होने पर अगर वहीं से हम देखते हैं तो अपने आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा का ज्ञान हो सकता है। अब इसको समझते हैं, है ना। यहाँ तक की बात तो हमें समझनी है। कैसे होगा? अभी वो तो 24 कैरेट सोने को प्राप्त हुए हैं, शुद्धता को प्राप्त हुए हैं, उनके द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को अनुभव करके उनकी पर्याय में, है ना, सर्वज्ञता को, वितरागता को प्राप्त हुए हैं। तो उनकी सर्वज्ञता का स्वरूप समझते हैं, उनकी वितरागता का स्वरूप समझते हैं, तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। ये बात यहाँ कही है। अब कैसे, ये तो बहुत बार लिया हुआ है, पर पुनः मैं बताता हूँ। देखो, शायद 2-4 प्रवचन के पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जैसे जो सराफ होता है ना, सराफ जो सोना लेता है और बेचता है, तो दागिना लेता है, जूने ऑर्नामेंट लेते हैं, तो वो अपने पास एक 24 कैरेट सोने की कसौटी करके रखता है पत्थर पे, है ना। तो उससे फिर जो नया सोना खरीदता है वो सबका मिला दूसरे पत्थर पे कसौटी कर करके इस 24 कैरेट सोने की जो कसौटी उससे मिलान करता है। तो ये व्यक्त पदार्थ से, व्यक्तता से अव्यक्तता का ज्ञान होता है ना। देखो, ये तो 24 कैरेट सोने वाले है हमारे अरिहंत परमात्मा, तो ऐसे प्राप्त कर लिया है। और हम खदान से निकले हुए वो पाषाण के, सुवर्ण के पाषाण के बराबर अस्पष्ट है, इतना ख्याल में आए। तो ये हम जो खदान से निकले हुए सुवर्ण पाषाण की तरह, जिसमें जो वो काली माँ इसमें लगी हुई है, किप्ट काली माँ के साथ ये पाषाण होता है, सुवर्ण पाषाण। तो उसमें ये जो सोना है, वो सोने के कण वहाँ मौजूद है,
वो अभी जो जो हमारे पास 24 कैरेट का वो जो लकड़ी रखी है, इतना ही शुद्ध है, वैसा ही शुद्ध है, वैसा ही गुण वाला है ना, वैसा ही वास्तव में शुद्धता को प्राप्त है, वैसे ही द्रव्यत्व गुणत्व को प्राप्त हुआ प्राप्त है ना, वैसा ही पीलापन वाला गुण वाला है, वैसे ही पीलापन से सही सदाकाल रहने वाला है ना, उस सोने रूपी पुद्गल के स्कंद के साथ रहने वाला वह पीलापन अर्थात तो उस गुण के साथ रहने वाला गुणपना वाला है। और वैसे ही घनता, वैसे ही उनकी जो आकार जो भी बना है, वैसे आकारों को प्राप्त होता हुआ भी वो सोना ही है, ये यहाँ कहते हैं। वो प्राप्त हो सकता है, तो जाना जा सकता है, ऐसे ही जानेंगे ना। जो हमारे उस पाषाण खदान से निकला हुआ पाषाण में सोना है, उसको हम कसौटी पर कसते हैं, तो वो जो कसौटी पे कसते हैं तो वो जो सुवर्णपना देखा, तो उस सुवर्णपना से मिलाते हैं कि इसमें जो कीट कालिमा है वो कीट कालिमा 30% है, और जो 70% है वो इस सोने जैसा है। सुनना बराबर से, तो इस सोने जैसा है वो 70%, तो 70% 30% तो कीट कालिमा है और 70% इसमें सोना है। ये सोना, ये 24 कैरेट जैसा सोना है, उतना ही परिपूर्ण है कि थोड़ा 30% कमी है इसमें। अरे 30% कमी है, वो तो कीट कालिमा वाली कमी है, मगर 70% जो है सोना, 70% जो उसमें सोने के अंश है, वो स्वर्ण के जो परमाणु है वो 24 कैरेट जैसे ही शुद्ध है। ऐसा हम निर्णय करके उस सोने को प्राप्त करते हैं, उस सोने का लाभ लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते है ना। और उदाहरण, इसी उदाहरण को और समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि आपने कोई जूना दागीना बेचने गए उस शराब के पास, तो उसमें मान लो कि 30%, मान लो 10 तोला का हार है, तो 3 तोला इसमें तांबा है मिला हुआ है और 7 तोला सोना है। तो मुझे बताओ कि वो जो शराब है आपको सोने का पूरा पैसा देता है कि कम पैसा देता है ना? जो 7 तोले का पूरा देता है ना, पर हमें तो क्या है, दुख किस बात का है कि वो 3 तोला तांबा है ना, उसका भी सोने का ही मोल चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि इसने तो हमें लूटा। अरे भाई, इसने तो आपको 7 तोले सोने का पूरा पैसा दिया है, कम नहीं दिया है। जितना 24 कैरेट सोने का भाव है, जितना आ सकता है पूरा है, वो पूरा दिया है। समझ में आया ना? वो ऐसी बेईमानी नहीं करता। ये तो हमारी बेईमानी है कि हमें उस जो 3 तोला वो तांबा है ना, उसका भी सोने जितना भाव चाहिए। यानी ये जो हमारे ऐसा ही है ना तो यही परेशान है, क्यों हंसते हो? ऐसा होता है ना, हाँ, इसीलिए। तो ये तो सोने के बारे में छोड़ो, मुझे आत्मा के बारे में समझाना है कि ऐसे ही ये जो संयोग में जो शरीर है ना, तो संयोग और उसके लक्ष्य से होने वाले राग आदि भाव है, पाप पुण्य के भाव है, हमें तो उससे भी सुख चाहिए। आत्मा का सुख तो चाहिए, पर इसका भी सुख चाहिए। तो क्या इसमें है ही नहीं? इसमें मिलेगा ही नहीं। तो ये देखो, भले दूध और पानी की तरह मिला हुआ है। सुनना, ये आत्मा इस शरीर के साथ दूध और पानी की तरह मिला हुआ है। उसका लक्ष्य करके रागादि राग रूप भले होता हुआ है, फिर भी जो भगवान का हम देखते हैं कि जो सर्वज्ञता को प्राप्त है, वही उनका भगवानपना है। वो ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त है, वही वास्तव में चेतन है। वही वो चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और इनके जो चेतनता प्राप्त हुई है, परिपूर्णता को प्राप्त हुई है, वही वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। वही पर्याय का स्वभाव है, परिपूर्ण रूप होना, जानना, है ना। जानना आत्मा का स्वभाव है, और परिपूर्ण जानना आत्मा की पर्याय में प्रकट होने वाली स्वभाव पर्याय है। पर उस पर्याय में सर्व को जानने का स्वभाव है। तो ये सर्व को जाना हुआ उन्होंने प्रकट किया है, और हमारी पर्याय में सर्व को जानने का स्वभाव मौजूद है। क्योंकि जानने के स्वभाव की ओर से उस राग आदि परिणाम के कर्तृत्व से और उद्देश्य से भिन्न अपने आत्मा को जान सकते हैं, जाना जा सकता है। और इस प्रकार से ही ज्ञानी जानते हैं। हल में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से हमने देखा तो क्या, भगवान को देखा, उनकी सर्वज्ञता को देखा। अरे किसी आत्मा ने अपनी पूर्ण ज्ञान को प्रकट कर लिया है, सबको जानते हैं। तीन लोक के सब सारे पदार्थों को, है ना, उनकी सारी पर्यायों के सहित जानने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ऐसा हमें पता चला।
हमने अर्जुन भगवान को देखा, उनकी स्वरूप को हमने जाना, तो हमें पता चला कि अरे आत्मा में तो जानने का स्वभाव है और उसकी पर्याय का अभी 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 समझ त्रैकालिक है ना, कल कहो, आज कहो, कल कहो, आने वाले कल कहो, है ना, त्रैकालिक इस पर्याय का स्वभाव सबको जानने का है। तो ये जानने का स्वभाव है, करने का स्वभाव नहीं है। रागादि रूप हुए है वो हमारा स्वभाव नहीं है, उससे पीछा छुड़ाया है ना, हमने आत्मा को आश्रव से भिन्न जाना। अरे जानने के स्वभाव वाला है वही आत्मा है, वो साथ में जो रहा है ना शरीर, वो उसमें तो जानने का लक्षण ही नहीं है, तो वो मैं नहीं हूँ। तो हमने इस भगवान की उस सर्वज्ञता को, 24 कैरेट शुद्धता को देखकर, उसको समझकर, उसके अपने ज्ञान में, अपने मन में उसका विचार करके, है ना, अपने आत्मा का मैं चेतन हूँ, चैतन्य मेरा गुण है, और उस हर काल में जानने रूप अपने स्वकाल में पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय के उत्पाद होता हुआ, है ना, पूर्व के पदार्थों के ज्ञान से व्यय होता हुआ, नए नए पदार्थों के ज्ञान रूप से उत्पन्न होता हुआ, उस समय जो अपनी पर्याय की योग्यता है उस प्रकार ही जानने रूप होता हुआ वहाँ ज्ञायक मौजूद है। ऐसा हमें अपने आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं होता है ना, हो सकता है। बस जानने की वेद ज्ञान करना है भाई। तो इस प्रकार से अपने आत्मा को जाना जा सकता है, ऐसा आचार्य देव ने कहा है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि सुनो, ये अर्यंत को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप से जाने तो अपने आत्मा को जाना जा सकता है, और उनके 24 कैरेट अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति, है ना, उनके सब प्रकार से, ये लिखा ना, सर्व प्रकार से स्पष्ट है। इसीलिए उनका ज्ञान होने पर हमारा ज्ञान हो सकता है, होता ही है। इस प्रकार से उनका आधार लेके हम अपने आत्मा को जान लेते हैं, तो ये आत्मा का ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? सर्व आत्मा का ज्ञान। ये सर्व शब्द लिखा है ना, उसका भी तुम अर्थ समझ लो। सर्व का अर्थ सर्व आत्माएं नहीं, संपूर्ण आत्मा का ज्ञान। संपूर्ण आत्मा का अर्थ मालूम है? उत्पाद वे द्रव्यात्मक अथवा गुण द्रव्य पर्यात्मक अर्थात तो द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक, इस प्रकार से परिपूर्ण आत्मा का ज्ञान अथवा तो आत्मा का संपूर्णपणे ज्ञान हमें होता है ना। आगे इसीलिए इसी को ही लिया है, इसीलिए मैं चेतन हूँ और ये चैतन्य मेरा गुण है, और इसकी हर समय जो पर्याय होती है वो काल मर्यादा वाली, परस्पर अप्रवत वाली, अपने अपने समय में बांधी हुई सुनिश्चित, है ना, बांधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित, है ना। ये ज्ञान में कौन सा ज्ञेय बनना है वो भी सुनिश्चित है, इसलिए ज्ञेय की भी अधीनता नहीं और जानने की गरज नहीं, जानने के लिए ज्ञेय के पास जाना नहीं है। इस प्रकार से यह आत्मा पूरा चैतन्य में ही आत्मा को हम जान सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब मुझे थोड़ा बाकी है 5-7 मिनट, उसमें मैं और बात बताता हूँ कि देखो अभी इसके बाद जो बाकी की 4-5 पंक्ति में कल पढ़ूंगा, मुझे बताना है कि भगवान को, परमात्मा को द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप से जान के तो आत्मा का ज्ञान होता ही होता है, मगर कोई विशेष पुरुषार्थी जीव हो ना, तो भगवान की मुद्रा, देखो कहा है शास्त्र में कि भगवान की जो मुद्रा है, जो प्रतिमा है, साक्षात भगवान लो अर्थात प्रतिमा, वो सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट निमित्त है। भगवान का दर्शन सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट निमित्त है, मगर दर्शन करना हमें आना चाहिए, है ना। भगवान की मुद्रा, भगवान तो शरीर सहित है, प्रतिमा भी उनके जो पाषाण की या धातु की मूर्ति उनकी बनाई हुई, ऐसे नासाग्र दृष्टि अर्थात तो ध्यानस्थ अवस्था में खड्गासन रूप से या पद्मासन रूप से हम भगवान के दर्शन, प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं। तो आचार्य देव ये कहते हैं, शास्त्रों में ये लिखा है कि ये भगवान का जो दर्शन है, यानी प्रतिमा जी का जो दर्शन है, वो सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट निमित्त है। अभी तक तो हमने मूल बात समझी कि भगवान के द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप से देखे, ऐसा दर्शन करे और वो अपने आत्मा का दर्शन करे, क्योंकि द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप से कोई अंतर नहीं है, इसकी सिद्धि करे तो सम्यक दर्शन हो जावे, दृष्टि सम्यक हो जावे, अपना आत्मा का सच्चा दर्शन हो जावे, आत्मा का श्रद्धान हो जावे, और आत्मा का श्रद्धान हो जावे तो परद्रव्य की तरफ झुकना बंद हो जावे, तो स्वरूप में ही झुका रहे, लीन रहे, तो पर्याय में जो अंतर था भगवान और हमारी, वो अंतर भी समाप्त हो जावे, अर्थात पर्याय स्वभाव सदस्य हो जावे, बात समाप्त हो जावे, संसार समाप्त हो जावे। अब तो आनंद ही आनंद, अनंत काल प्रारंभ हो गया, ये बात ही हो जाती है। मेरे यहाँ तो ये कहना है कि अरे ऐसे जीव पुरुषार्थी जीव होते हैं कि भगवान का वो शरीर, भगवान की वो मुद्रा, शरीर की मुद्रा, शरीर की जो नासाग्र दृष्टि वाली वो जो है ना, वो ध्यानस्थ अवस्था,
मन वचन काया की वो जो जो चंचल अवस्था नहीं, अब तो चंचल नहीं रही ना, स्थिर अवस्था, उसको देख देख कर अपने आत्मा को देख लेता है ना। उसके लिए जो है ना, ये पंडित जी ने, अभय जी साहब ने एक भक्ति बनाई है ना, उसको थोड़ा 2-3 पद पढ़ते हुए मैं आज का व्याख्यान समाप्त करता हूँ। कल मुझे इसी टीका की आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो पढ़कर, ये जो है ना 24 कैरेट सोने का ये लिया ना, उस विशेषण भांति ये लिया ना, कहा गया अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट प्रकार से स्पष्ट है, इसीलिए उनका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का यानी संपूर्ण आत्मा का ज्ञान होता है। यानी मैं भी चेतन हूँ, चैतन्य आदि मेरे गुण हैं, और ये जो चिद वृत्तियाँ है उसके समय भर की मर्यादा वाला, और कौन सा है ये, परस्पर अप्रवत और अपने अपने समय में बांधी हुई सुनिश्चित गांठों की तरह, इस प्रकार से मुझे कहीं भी ज्ञान करने की भी गरज ज्ञो से नहीं है, और ज्ञान के लिए भी मुझे सहज है, मुझे कहीं भी तकलीफ नहीं है। इस प्रकार से निर्विकल्प होकर निराकुल हुआ जा सकता है। मगर मैंने बीच में ये बात लेके आया हूँ अभी कि ये तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ से ही देखना है। मगर कोई पात्र जी होते हैं, प्रतिमा देखकर सम्यक दर्शन कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? क्योंकि जो प्रतिमा के एक एक अंग है ना, इनके पद्मासन, इनके जो हाथ की चेष्टा, इनके नासाग्र दृष्टि की चेष्टा, ये सारे अंग जो है वो अंदर में जो आत्मा स्थिरता को प्राप्त है, अपने आप में रहकर आनंद में है, वो चेष्टा वाले जीव, ऐसे जीव की बाह्य चेष्टा कैसी होती है अपने देह की, ये बातें इस भक्ति में लिखी है। 2-3 पद में पढ़ के आपको सबको पता है। मन करता है जब ऐसी बातें आती है ना, देखो, निरीखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। ये कौन है? 24 कैरेट सोना, सर्वताप को प्राप्त हो गए हैं। ये लिखा ना, अंतिम ताप को प्राप्त हो गए हैं, सोल वाले के सोने को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा, जिन्होंने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को देखकर अपनी विशेष पर्याय में, अपने उस कालखंड में उस सदृशता प्राप्त कर ली है, ऐसे अरिहंत परमात्मा के संयोग में जो शरीर रहा है, उसके अंग को निरखते हुए अंदर के भगवान को, परमात्मा के उस स्वरूप को निहारते हुए अपने आत्मा को देखकर, है ना, अंतर्मुख प्रवृत्ति कर लेते हैं। ये समझ में ख्याल में आया? यानी अरिहंत भगवान के प्रत्येक अंग को देखते हुए, कैसे है अंग? प्रत्येक अंग परोन्मुख वृत्ति छोड़े हुए है ना। यहाँ कहते हैं, हाँ, यहाँ कहते हैं अरिहंत भगवान ना प्रत्येक अंग परोन्मुख वृत्ति, जो परोन्मुख वृत्ति है ना हमारी, भगवान के अंग को देखकर हमारी जो परोन्मुख वृत्ति है वो छूट कर अंतर्मुख वृत्ति का पुरुषार्थ होने का पूरा चांस है। भगवान के दर्शन का यही प्रयोजन है और यही फल है। सुनना, निरीखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झल के शांति अपार। अब एक पहला अंग का चर्चा लेते हैं। चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। क्या है इसका अर्थ? द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में इसमें घटाओ कि उन्होंने सारे बाह्य के द्रव्यों के सामने देखा था, पहले घूम के देखा, चारे गति में जा के देखा, मगर ये क्या देखा? क्षण पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार। क्या है मतलब कि देखो, एक तो किसी पर्याय को हमने पर्याय दृष्टि करी, कायम रखने की चेष्टा करी, मगर वो तो क्षण भंगुर है। संयोग तो क्षण भंगुर है, संयोग का वियोग होता है। ये तो सामान्य कथन है। विशेष कथन ये है कि हमने जहाँ भी देखा तो द्रव्य गुण पर्यात्मक सत्ता दिखी, और हमें पता चला कि जब भी मैं भी द्रव्य हूँ तो मैं भी एक द्रव्य गुण पर्यायमयी, है ना, सत्ता अखंड द्रव्य हूँ। तो दुनिया में कहीं भी कुछ भी
कहीं भी किसी को प्राप्त करने की भावना ही नहीं रही। इसीलिए मैं तो ये पलाठी मार के बैठ गया पद्मासन। अभी यानी मुझे अब घूमने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप हस्तावलंबन हाथों में भी देख सकते हो कि कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पर्याय अपने स्वकाल में परिणमती है ना, वो अपने काल, यानी कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हस्त युगल वाली पंक्ति पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ, है ना। आगे बाकी की पंक्तियों में आप लगा लेना। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता होय, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति होय। याते याते हाँ नहीं, नासक दृष्टि नहीं, याते यहाँ कहते हैं कि कर पर कर, याते कर पर कर रख विराज, जिनवर जल के शांति अपार। कर पर कर ऐसा रखते हैं ना, तो अभी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। हाथ पे हाथ रखने का अर्थ ये है कि कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो भी वस्तु है वह द्रव्यमयी है और वो गुणात्मक होते हैं। द्रव्यों की गुणों की पर्याय होती है, और वो पर्याय कैसे होती है, किस प्रकार से होती है ना, जो नियमित होती है, क्रमशः होती है, व्यवस्थित होती है, स्वाधीन होती है, उस एक समय की मर्यादा वाली होती है, परस्पर अप्रवृत्त होती है ना, अपने अपने समय में बंधी हुई गांठे की तरह सुनिश्चित होती है। इसीलिए न अपने पर्याय में कुछ कराने का बात रही ठहरती है, न किसी को कार्य के करने की बात ठहरती है। इसीलिए मैं तो ये कषाय रहित तो होकर अपने स्वरूप में, है ना, वास्तव में अपने स्वरूप में ध्यान लगाकर मैं बैठा हूँ, मजे में हूँ। इस प्रकार से भगवान की बाह्य चेष्टाओं को देखकर, शरीर की चेष्टाओं को देखकर, भी अंदर के परिणाम को देखकर, है ना, वो परोन्मुख वृत्ति जो हमारी है वो छूट सकती है, अंतर्मुख वृत्ति का पुरुषार्थ हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ तक बात हुई। जो टीका का बाकी का जो विभाग है उसकी चर्चा में कल प्रारंभ करूँगा। अब जो दूसरा पड़ाव है इसी बात को लेकर पुनः अब ये अन्वयपने की, द्रव्य गुण और पर्याय की परिभाषाएं कहेंगे, और उस परिभाषाओं को परिभाषित करते हुए जो ये कैसे इसमें द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप से अनुभव करना चाहिए, इसकी चर्चा पुनः प्रारंभ होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।